हर हर महादेव। सभी को बुद्ध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुद्ध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो आइए चले सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत में दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उसके पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे थे।